टाइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ मंत्रा में। हेल्थ मंत्रा में हम सेहत से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं और आज हम बात करेंगे आंखों की समस्या को लेकर, जिसमें तमाम तरह की आजकल बीमारियां फैल रही हैं, जिससे लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद है प्रदेश के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रोहित सक्सेना। डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ जानकारी दे दीजिए। मैं डॉक्टर रोहित सक्सेना हूँ। मैंने अपनी सारी पढ़ाई KGMC से करी है और इस समय मेरा अपना सेंटर है रुचिखंड शारदा नगर लखनऊ में। तो वहाँ पे मेरा अपना हॉस्पिटल है वेयर आई एम प्रैक्टिसिंग राइट नाउ। डॉक्टर, हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आजकल आंखों में एक समस्या देखने को ज़्यादा मिल रही है, तो क्या इसका कारण है? आंखों की समस्या में लगातार वो जो बीमारी है बढ़ती ही जा रही, तो इसका मेन कारण क्या है? आँखों की समस्या के बारे में जो आजकल बेसिकली चल रहा है, शायद आप आई फ्लू के लिए बात करना चाह रहे हैं। तो आजकल क्या है कि आजकल का जो मौसम है ये बहुत ही हम लोग कहते हैं ना, बैक्टीरिया जो हमारा कीटाणु होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ही पर्याप्त एनवायरनमेंट है। मतलब गर्मी है, साथ में ह्यूमिडिटी है, पानी कम बरस रहा है, ह्यूमिड ज़्यादा है। तो ये जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ह्यूमिड और गर्मी का, ये जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी ग्रोथ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो इस ग्रोथ की वजह से जो बैक्टीरिया पहले दबे हुए रहते थे, छुपे हुए रहते थे, वो इस समय खुल के अपना कहर भर पा रहे हैं। डॉक्टर, आई फ्लू कितने प्रकार के होते हैं? क्या ये भी इनके भी प्रकार होते हैं? क्या इसका मेन कारण क्या है? आई फ्लू जो है वो कई तरह का होता है। आई फ्लू एक कॉमन वर्ड है जिसको हम लोग कहते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना आँख लाल हो गई, कुछ लोग भाषा में इसको पिंक आई भी कहते हैं, कुछ लोग रेड आई कहते हैं। तो बहुत अलग अलग कारण होते हैं आई फ्लू के। तो जिसमें मेन कारण जैसे एलर्जी है, मैंने बताया, इन्फेक्शन सबसे कॉमन होता है, किसी की आंख में एक चोट लग गई उससे भी हो जाता है। बट जो इस समय का प्रेजेंट सिनारियो है, इस समय जो सबसे ज़्यादा आई फ्लू चल रहा है वो बेसिकली इन्फेक्शंस की वजह से चल रहा है। तो वो मेन कारण है इस समय के जो दिक्कतें हो रही, जो हम लोग बहुत सारे मरीज देख रहे हैं। मतलब आप कहीं भी ले जाइए, चाहे स्कूल जाइए, चाहे ऑफिस में जाइए, आपको कोई ना कोई मिल जाता है जिसको आई फ्लू हो रखी है इस समय। डॉक्टर, आई फ्लू से कैसे बचा जा सकता है? क्या कुछ इसका उपचार है? एक्चुअली आई फ्लू एक बीमारी ऐसी है जिसको समझना बहुत आसान है और उसका रोकथाम बहुत आसान है। और एक बेस लाइन है कि आपको साफ सफाई रखनी है। अगर आप साफ सफाई रखेंगे तो आप इस इन्फेक्शन से बच सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया, ये इन्फेक्शन एक बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। तो अब जैसे किसी इंसान को आई फ्लू इन्फेक्शन हो गया है, तो अब आई फ्लू इन्फेक्शन एक हम लोग की पुरानी एक धारणा थी कि अगर किसी को आई फ्लू इन्फेक्शन, अगर आप उसकी आंखों में देखेंगे तो आपको भी आई फ्लू इन्फेक्शन हो जाएगा। तो पहले तो उस चीज़ को दिमाग से निकाल देना, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो हम आँख के डॉक्टर जो रोज आँख के मरीजों को देखते हैं तो हमारी आँख तो पूरी खराब हो गई होती है। तो पहले तो ये कुछ दिमाग से जो एक गलत फहमियाँ लोगों के दिमाग में, पहले वो हटाना ज़रूरी है। क्योंकि एक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है ये, जो आजकल फैल रहा है। तो जब बैक्टीरिया जिस इंसान को इन्फेक्शन है उसकी आँख से आपकी आँख तक पहुँचेगा तभी आपको इन्फेक्शन होगा, वरना आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। तो जैसे मैंने कहा हाइजीन, अब कैसे किसी, सपोज करिए मेरे को आई फ्लू है, मेरे को आँख में पानी आ रहा है, कीचड़ आ रहा है, मैंने अपनी आँख को पोंछी और मैंने इस टेबल को छू लिया। अब किसी और ने इस टेबल को छुआ और उसने अपनी आँख को छू लिया। तो इस तरह से जो इन्फेक्शन था, जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन था, वो मेरी आँख से आपकी आँख में या किसी की आँख में चला गया। तो अगर हम इस साइकिल को ब्रेक कर दें, ये जो ट्रांसमिशन हो रहा है इसको ब्रेक कर दें, तो फिर आई फ्लू के जो केसेस लगातार बढ़ रहे हैं वो बढ़ना बंद हो जाएंगे। डॉक्टर, हमने देखा है ग्रामीण क्षेत्रों में आई फ्लू जब किसी को हो जाता है तो वो लोग डॉक्टर के पास जाने से पहले अपने ही खुद घरेलू उपचार करने में लग जाते हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? वो सबसे गलत बात है कि आँख बहुत ही सेंसिटिव स्ट्रक्चर होता है और उसमें कोई भी लापरवाही आपकी आँख की निगाह को पूरी तरह से खराब करने की ताकत रखता है। तो जब भी आँख में कोई भी दिक्कत हो, इमीडिएटली जो भी आपके पास अवेलेबल डॉक्टर हैं उनको जाके दिखाइए, क्योंकि वही आपको सही तरीका बता पाएंगे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो हम लोग आजकल देख रहे हैं कि लोगों को इन्फेक्शन होता है तो वो किसी न किसी आसपास मेडिकल स्टोर वाले पे चले जाते हैं कि वहाँ जाके दवा ले ली। और वहाँ पे ज़्यादातर जो आमतौर से हम लोग को देखने को मिल रहा है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टीरॉयड्स की दवा मरीजों को दे दी जाती है।
ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि स्टेरॉइड्स जो होते हैं वो सस्ते मिलती है दवा। स्टेरॉइड सस्ती दवा इसलिए मिलती है क्योंकि स्टेरॉइड इसलिए स्टार्ट करे गए थे, सरकार ने उसको सस्ता इसलिए किया था कि वो लाइफ सेविंग ड्रग होती है। लेकिन जब हम लोग किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में स्टेरॉइड देते हैं तो वो बैक्टीरिया के जो इन्फेक्शन है उसको और ज़्यादा बढ़ा देता है। जी। फिर स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं। मतलब स्टेरॉइड ज़्यादा दिन अगर आपने ले लिया तो आपके मोतियाबिंद भी बन सकता है, स्टेरॉइड ज़्यादा दिन ले लिया आपके समलवाई भी हो सकती है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम स्टेरॉइड को लेकर होती हैं, इसलिए कभी भी आँख में सेल्फ ट्रीटमेंट कभी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर, जैसे कि आई फ्लू बढ़ रहा है तो मरीज भी इसके बढ़ते जा रहे हैं, तो लोग क्या कर रहे हैं कि नेत्र रोग विशेषज्ञ जाने से पहले मेडिकल पे जाते हैं, फिर वहाँ से कुछ आई ड्रॉप्स ले लेते हैं जैसा कि आपने बताया, तो ये कितना नुकसानदायक है? नुकसानदायक इतना है कि हमने बहुत सारे मरीजों के ऑपरेशन करे हैं, क्योंकि उनका गलत दवा लेने से कई बार जो पुतली होती है उस पर जख्म बन जाता है। जब तक इन्फेक्शन आपकी सतह के ऊपर है तब तक आँख में बहुत ज़्यादा विजन लॉस या आँखों की रोशनी जाने का खतरा नहीं होता। लेकिन अगर इन्फेक्शन आपकी पुतली तक पहुँच गया और वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया तो फिर वो परमानेंट आपके विजन लॉस कर सकता है। तो कभी भी सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। एक चीज़ जो मैं और जोड़ना चाहूँगा जो बीच में मिस हो गई थी, कि ये जो स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन है जो हम लोग बात कर रहे थे, एक आदमी से दूसरे आदमी तक फैलता है, तो उसको रोके कैसे? सबसे इम्पॉर्टेंट इज हाउ टू प्रिवेंट इट। ट्रीटमेंट तो हम बाद में करेंगे जब डॉक्टर के पास आएगा, बट हम वो जानकारी देना चाहते हैं कि ये आप क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो जैसे मैंने कहा था कि मैंने अपनी आँख छुई, अगर मुझे इन्फेक्शन है, मैंने कहीं और टच किया तो इन्फेक्शन उस तरह फैलता है। तो जिसको इन्फेक्शन है सबसे इम्पॉर्टेंट उसके लिए ये है कि वो अपनी आँख को बार बार ना छुए। मन करता है छूने का क्योंकि पानी आ रहा होता है, तो आँखों को बार बार नहीं छूना है। जब भी आप अपनी आँख को छुएं तो हमेशा उसके बाद इमीडिएटली साबुन से अपने हाथ धो लें, क्योंकि अगर आपने साबुन से हाथ नहीं धोए तो आपके हाथों में कीटाणु रहेंगे, वो आप सब जगह उसको फैलाएंगे। सेकेंडली, आँखों में जो कीचड़ जमने लगता है उसको साफ करने के लिए आप बॉइल्ड कॉटन का प्रयोग कर सकते हैं। आप 10 मिनट के लिए रुई को खौला लीजिए और इसको निचोड़ के अपनी आँखों को बीच बीच में साफ कर लीजिए ताकि उसमें कीचड़ ना जमे। तो अगर इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो आई फ्लू के जितने ज़्यादा केसेस हम लोग देख रहे हैं इसकी मात्रा में काफ़ी कमी आनी शुरू हो जाएगी। और स्पेशली स्कूल्स में जिनको कंजंक्टिवाइटिस या आई फ्लू है उन बच्चों को बिल्कुल स्कूल नहीं जाना चाहिए। उस चीज़ पे भी हमको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि फिर एक बच्चे से कई बच्चों में फैलता है। डॉक्टर, अब ये जानना चाहेंगे कि आई फ्लू के अलावा भी आंखों में कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं, तो कैसे बचा जाए उनसे, और डेली लाइफ में अपनी आंखों का किस तरीके से ख्याल रखें कि ऐसी बीमारियों से हम बच सकते हैं? देखिए, डेली लाइफ में इसे आँख है, आँख बॉडी का एक हिस्सा है, तो सबसे इम्पोर्टेंट इज न्यूट्रिशन। आप अच्छा खाना खाएं। आज के साथ हमारे पास पेरेंट्स आते हैं कि बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं। दो प्रॉब्लम्स, बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं और बच्चे मोबाइल बहुत देख रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जो दो चीज़ें हैं, अगर हम मोबाइल को रिस्ट्रिक्ट कर दें, एक्चुअली मोबाइल देना ही नहीं चाहिए। 12 साल 15 साल की उम्र से पहले मोबाइल का कोई रोल बच्चों के लिए नहीं है। वो सिर्फ बच्चों की आंखों को ख़राब करने के अलावा कोई और काम नहीं करता है। एक टाइम था जब कोविड था, जब बच्चों की पढ़ाई मोबाइल पर हो रही थी, वो एक मजबूरी थी, बट अब वो मजबूरी ख़त्म हो गई है। लेकिन हम लोग ने मोबाइल दे तो दिया बच्चों के हाथ में, लेकिन बच्चों के हाथ से मोबाइल वापस छीनना हम लोग भूल गए हैं। तो अगर हम मोबाइल बच्चों से ले लें तो बिलीव मी 80% समस्याएं आँखों की ख़त्म हो जाएंगी। 80% मैं बच्चों की बता रहा हूँ। बच्चों में चश्मे का नंबर बहुत फ्रीक्वेंटली अब बढ़ता जा रहा है। पहले हम लोग को क्लास में 1-2 बच्चे दिखते चश्मा लगाए, इस समय 50 में से 10 से 15 बच्चे चश्मा लगाने लगे हैं। ये सिर्फ मोबाइल की वजह से हो रहा है और कुछ नहीं। सेकेंड, खाना, अच्छी फूड हैबिट्स, कि जो भी आपके मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, फ्रूट्स हैं, दाल चावल सब्जी रोटी, नॉर्मल खाना, और हरी सब्जियां और रंगीन फल। ये मैं हर अपने पेशेंट को बोलता हूँ कि आपकी सब्जी मंडी में जो हरी सब्जी और रंगीन फल अवेलेबल है वो बच्चों को खिलाइए, बिकॉज उसमें सही मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। फ्रोज़न फ्रूट्स बिल्कुल मत खिलाइए, पिज़्ज़ा, बर्गर। इनफैक्ट अगर आप जाड़ों के दिनों में फ्रोज़न तरबूज खिलाएंगे तो वो भी नुकसानदायक है। तो सिर्फ अपनी नॉर्मल सब्जियां, हरी सब्जियां, फल खिलाइए, एंड नॉर्मल घर का जो खाना होता है, हमारा जो इंडियन खाना है वो बहुत पौष्टिक खाना है। दाल चावल सब्जी रोटी, उससे अच्छा कुछ नहीं होता। एंड अगेन, मोबाइल बच्चों से ले लीजिए।
डॉक्टर, अभी आपने बताया कि बच्चों को मोबाइल कितना नुकसान पहुंचाता है, लेकिन हमने आजकल देखा है सोशल मीडिया के ज़माने में अधिकतर लोग, बड़े हो चाहे बच्चे हों चाहे बुजुर्ग हो, सब लोग मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन अब अगर कोई 4 लोग बैठे हैं तो आप उसमें से देखेंगे कि 2 लोग मोबाइल चलाते हुए नजर आते हैं। तो अभी आपने बच्चों के बारे में बताया, तो बड़ों के लिए भी कितना नुकसानदायक है? बड़ों के लिए भी उतना ही नुकसानदायक है। बड़े उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं। एक पूरा हम लोगों की किताब में एक नया चैप्टर जुड़ गया है जिसको हम लोग कहते हैं कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। मतलब कंप्यूटर पे या मोबाइल पे को देखने की वजह से आंखें जो खराब होने लगी हैं, उसके ऊपर किताब में पूरा चैप्टर जुड़ गया है। तो उसको आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। जो लोग ज़्यादा मोबाइल देखते हैं, आँखों में भारीपन होना, आँखों से पानी आना, आँखें लाल हो जाना, एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ मोबाइल अगर आप रात में ज़्यादा देर देख रहे हैं, खासतौर से सोने से पहले, तो वो आपकी स्लीप साइकिल को भी डिस्टर्ब कर देता है। आपको ठीक से नींद नहीं आएगी रात में। नेक्स्ट जब आप सो के उठेंगे आप फ्रेश फील नहीं करेंगे, एंड इट विल इंटरफियर विद योर नॉर्मल प्रोडक्टिव लाइफ ऑल्सो। तो मोबाइल रिस्ट्रिक्ट करिए, और मैं अपने हर पेशेंट को कहता हूँ सोने से 2 घंटा पहले मोबाइल को भूल जाइए। अगर आप रात में 10 बजे सोते हैं तो 8 बजे अपना खाना खाइए। जो मोबाइल पे आपको आखिरी अपना व्हाट्सएप चेक करना है वो चेक कर लीजिए, फिर मोबाइल को बंद करके जब सुबह उठें तभी उसको दोबारा देखिएगा। डॉक्टर, आप एक नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? संदेश बहुत क्लियर है। सफाई रखें, सबसे इम्पोर्टेंट। आजकल आई फ्लू बहुत ज़्यादा चल रहा है। अगर पहले तो बचिए, उससे रोकथाम करिए। अगर हो जाए तो सेल्फ ट्रीटमेंट बिल्कुल मत करिए, तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि जितना आप ट्रीटमेंट लेट करेंगे उतना आँखों में नुकसान होने की चांसेस उतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। एंड अगेन एज आई सेड, अपार्ट फ्रॉम आई फ्लू, एक चीज़ जो मैं, चाहे वो उसका डिस्कशन हो ना हो, मैं बोलता हूँ कि मोबाइल रिस्ट्रिक्ट करिए। मोबाइल उतना ही इस्तेमाल कर दिए जितनी उसकी ज़रूरत है, उसको शौक मत बनाइए। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर रोहित सक्सेना, जिन्होंने आई फ्लू के बारे में बताया कैसे उससे बचा जा सकता है, क्या कुछ उसके उपाय हैं, और इन्होंने एक सबसे बड़ी बात बताई कि हम जिस तरीके से लगातार देख रहे हैं सोशल मीडिया के ज़माने में लोग मोबाइल का बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, तो उससे थोड़ी दूरी बना के रखें। ऐसी जानकारी के साथ हम दोबारा फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी।